हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एमएससी का एक और नया टॉपिक देखेंगे जिसका नाम है लर्निंग एंड मेमोरी, कंडीशनिंग, हैबिटेशनल, इनसाइट लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग एंड रीजनिंग। सबसे पहले हम इसकी सिनॉप्सिस देखते हैं। इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कैरेक्टर, मीनिंग ऑफ मेमोरी, फैक्टर्स ऑफ मेमोरी, क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, कंडीशनिंग, हैबिटेशनल, इनसाइड लर्निंग, एसोसिएशन, रीजनिंग। एट्थ है कंक्लूजन एंड रेफरेंस। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। तो लर्निंग वह प्रोसेस है जो एनिमल लाइफ में अपना इफेक्ट सिंबल छोड़ देते हैं। लर्निंग क्या है? वह प्रोसेस है जो एनिमल अपनी लाइफ के इफेक्ट सिंबल छोड़ देते हैं तथा एनिमल को इस योग्य बनाते हैं जो अपने इन्वायरमेंट के अनुसार एडेप्ट कर लेते हैं तथा एनिमल को इतना कैपेबल बनाते हैं जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडेप्ट कर ले। यह प्रोसेस एनिमल को उनके अतीत और वर्तमान के अनुभव के आधार पर विभिन्न परिस्थितियों में बदलती है। जो ये प्रोसेस होती है वो एनिमल को अपने पास्ट और प्रेजेंट के एक्सपीरियंस के बेस्ड पर उन्हें बदलती रहती है, यानी चेंज करती रहती है। लर्निंग के द्वारा ही एनिमल किसी स्थिति पर पॉजिटिव डिसीजन लेकर अपने आप को अध्ययनरत बनाते हैं। जो एनिमल है वो लर्निंग के द्वारा ही पॉजिटिव डिसीजन लेकर अपने आप को स्टडीज बनाते हैं। ऐसे ही उनकी लाइफ से स्थायी लक्षण के रूप में भी डेवलप्ड होता है, यानी जो अभ्यास होता है ये लर्निंग ही उनके लाइफ का एक मेल डेवलप्ड है। फिर है मेमोरी फिजियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग मेमोरी एक नॉर्मल स्टेप है जिसका तात्पर्य पूर्व को माइंड में कलेक्ट कर रखने की क्षमता से होता है। जिसके के अकॉर्डिंग मेमोरी एक नॉर्मल वर्ड है जिसका तात्पर्य होता है कि माइंड में पुराने बातों को कलेक्ट करके रखना। इसकी डेफिनेशन है लर्निंग बिहेवियर किसी एनिमल द्वारा अनुभवों के आधार पर सीखने से उत्पन्न होता है। यानी जो लर्निंग बिहेवियर होता है वो अपने एनिमल के अनुभव द्वारा सीखने से उत्पन्न होता है। यह बिहेवियर एनिमल द्वारा स्टेबल रूप से ग्रहण कर लिया जाता है, यानी जो बिहेवियर होता है वो एनिमल रूप में ग्रहण कर लेता है। कैरेक्टर ऑफ लर्निंग अनुभव से प्राप्त अनुभूतियों के रिजल्ट पर विकसित लक्षणों को बिहेवियर में उतारने की एक बायोटिक प्रोसेस है। यानी जो लर्निंग है वह लर्निंग एक्सपीरियंस है जो एक बायोटिक प्रोसेस है जो बिहेवियर को अपने का एक्सपीरियंस है। इसके कुछ कैरेक्टर हैं। नए विज्ञापन हेतु सजग रहना, पिछले एक्सपीरियंस को श्रावण करते हुए अनुकूल आचरण करना, विस्मृति व वांछित को भूल जाना। मीनिंग ऑफ मेमोरी एक मेंटल प्रोसेस है जिसका अर्थ है अर्जित अनुभव है। जिसका अर्थ क्या होता है? अर्जित अनुभव। मेमोरी क्या एक मेंटल प्रोसेस है जिसका अर्थ होता है अर्जित अनुभव और उसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अनुसार होता है और उसका पुनरुत्पादन परिस्थिति के अकॉर्डिंग इसके द्वारा व्यक्ति अपने गत अनुभव को वर्तमान चेतना में लाता है। क्या होता है कि जो व्यक्ति होता है वह अपने वर्तमान में पास्ट की चेतनाओं को लाता है। यदि हम अपनी गत अनुभूतियों के बारे में सोचकर या उन्हें पुनः स्मरण करके ब्रेन में लाते हैं तो इस प्रोसेस को मेमोरी की संज्ञा दी जाती है। यानी जो पहले अपन ने जो काम किया है अपन उसे सोचकर उसे पुनः करते हैं तो ये क्या होता है, वो ब्रेन में जो प्रोसेस आ जाती है उस प्रोसेस को मेमोरी की संज्ञा दी गई है। फैक्टर ऑफ मेमोरी का पहला अंग सीखना, रिटेंशन। मेमोरी का दूसरा अंग है धारण। इसका मीन्स है कि सीखी हुई बात को ब्रेन में कलेक्ट करना। जो अपन बात सीखते हैं उसको अपने ब्रेन में कलेक्ट करना। रिमेम्बरिंग। तो मेमोरी का तीसरा अंग है रिमेम्बरिंग, यानी पूर्व स्थापित अनुभव को चेतना में लाने की प्रोसेस को रिमेम्बरिंग कहते हैं। यानी जो अपन ने पहले कर लिया है उसको वापस से अपन रिकॉल करते हैं तो इसको बोलते हैं रिमेम्बरिंग। रिकॉग्निशन मेमोरी का चौथा और लास्ट अंग है रिकॉग्निशन। यह सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। जो रिकॉग्निशन होता है वो महत्वपूर्ण पार्ट है। क्लासिफिकेशन ऑफ लर्निंग, यह 2 टाइप का होता है। फर्स्ट है शॉर्ट टाइम लर्निंग। शॉर्ट टाइम लर्निंग
इस टाइप का बिहेवियर शॉर्ट टाइम के अनुभव से सीखा जाता है, परंतु एनिमल बहुत कम समय के लिए याद रख पाता है तथा रिस्पॉन्स करता है। यानी जो ये बिहेवियर होता है वो शॉर्ट टाइम में ही सीखा जाता है, और जिससे क्या होता है कि ये कम टाइम के लिए अपने को याद रहता है और इसका कुछ रिस्पॉन्स कम आता है। लॉन्ग टर्म लर्निंग, इस टाइप का बिहेवियर बहुत ही अधिक समय के अनुभव से सीखा जाता है, और इस प्रकार का बिहेवियर कई ईयर तक आजीवन याद रहता है। यानी जो ये प्रोसेस होती है, ये बिहेवियर होता है, ये बहुत ही लंबे समय से सीखा जाता है और इस बिहेवियर को आजीवन याद रखा जाता है। टाइप्स ऑफ लर्निंग एंड मेमोरी, यानी इसके कुछ टाइप है: कंडीशनिंग, हैबिट्यूशनल, इनसाइड लर्निंग, एसोसिएशन लर्निंग एंड रीजनिंग। इन सब की स्टडी हम एक एक करके करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंडीशनिंग। कंडीशनिंग एक पुरानी उत्तेजना के साथ जुड़कर एक नई उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया का अधिग्रहण है। यानी जो कंडीशनिंग होता है वो पुरानी और नई दोनों को साथ जोड़ने की एक प्रोसेस है। इसमें किसी बिहेवियर या प्रोसेस के साथ उत्तेजना को जोड़ना शामिल है। यानी जो ये इसमें है कि जो बिहेवियर और प्रोसेस दोनों एक साथ जोड़ना शामिल है। हैबिट्यूशनल, यह एक प्रोसेस को बार बार करने से लर्निंग सीख पाना तथा बाद में इसे स्टिम्युलेट के प्रति रिस्पॉन्स न देना हैबिट्यूशनल लर्निंग कहलाता है। यानी जो हैबिट्यूशनल प्रोसेस है वह बार बार सीखी जाती है, फिर स्टिम्युलेट के प्रति ये रिस्पॉन्स नहीं देता है, इसे हैबिट्यूशनल लर्निंग कहलाता है। इनसाइट लर्निंग, तो लर्निंग ऑन बेस्ड अपॉन इंटरेस्ट, यानी जो इनसाइड लर्निंग है ये इंटरेस्ट के बेस्ड पर होती है, वह सीखना रुचि पर निर्भर करता है। प्रोसेस किसी एनिमल को किसी विषय में इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। यानी जो भी इनसाइड लर्निंग होता है ये इंटरेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी जो भी एनिमल जिस प्रोसेस को करने में इंटरेस्ट लेता है ये उसी के ऊपर ये लर्निंग उसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। एसोसिएशन लर्निंग वह अनुक्रिया है जो किसी कृत्रिम स्टिम्युलेट द्वारा एनिमल में सहज रूप से दिखाई पड़ती है। यानी जो ये प्रोसेस होती है यह किसी आर्टिफिशियल स्टिम्युलेट द्वारा एनिमल में सहज रूप से दिखाई पड़ती है। क्योंकि ऐसी अनुक्रिया का संबंध एसोसिएशन स्टिम्युलेट से होता है। यानी जो ऐसी जो क्रिया होती है अनुक्रिया होती है उसका संबंध डायरेक्टली एसोसिएशन स्टिम्युलेट से होता है, अतः इसे एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं, इसीलिए इसे एसोसिएशन लर्निंग कहते हैं। रीजनिंग, इस प्रकार के लर्निंग लॉजिक पर डिपेंड है, अपने विवेक के अनुसार कंडीशन से निपटने का प्रयास करते हैं। यानी जो टाइप का जो लर्निंग है ये लॉजिक पर डिपेंड करता है, ये जो अपने माइंड के अनुसार उस कंडीशन को हैंडल करने का प्रयास करते हैं, उसे रीजनिंग कहते हैं। न्यूरल मैकेनिज्म ऑफ लर्निंग, लर्निंग बिहेवियर की कैपेसिटी में ग्रोथ उनकी नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। यानी जो लर्निंग की बिहेवियर की जो प्रोसेस होती है वह पूरी प्रोसेस नर्वस सिस्टम की कैपेसिटी के अनुसार ही होती है। जितना नर्वस सिस्टम अपना कैपेबल होगा, ग्रोथ होगी, उसकी डेवलप्ड होगा, उसके अनुसार अपनी लर्निंग बिहेवियर इंक्रीज होगा। लास्ट एक कंक्लूजन, लर्निंग बिहेवियर एंड मेमोरी एक परमानेंट मॉडिफिकेशन होता है। यानी जो लर्निंग बिहेवियर एंड मेमोरी है वह एक परमानेंट मॉडिफिकेशन है जो एक्सपीरियंस के बेस पर लर्न के फलस्वरूप होता है। यानी जो एक्सपीरियंस के बेस पर लर्न के द्वारा होता है। विभिन्न एनिमल भिन्न बिहेवियर शो करता है, यानी जिसमें एनिमल भी बिहेवियर अलग अलग टाइप का बिहेवियर शो करते हैं। मेमोरी एक नॉर्मल पोस्ट है। मेमोरी में नॉर्मली 2 एस्पेक्ट होते हैं, नेगेटिव एक्सेप्ट एंड पॉजिटिव एक्सेप्ट। यानी जो मेमोरी होती है वह या तो पॉजिटिव एक्सेप्ट रहेगी या नेगेटिव एक्सेप्ट रहेगी। थैंक यू एवरीवन। आज की वीडियो आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।